नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विजन उत्तराखंड के YouTube चैनल पर। इस क्लास में हम उत्तराखंड से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं। यह क्लास यूके ट्रिपल एससी का जो नवीनतम पैटर्न चल रहा है उसके आधार पर तैयार की गई है, लेकिन यह क्लास उन तमाम परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है जिसमें उत्तराखंड पूछी जा रही है, चाहे वह यूके पीएससी द्वारा आयोजित कोई परीक्षा हो या यूके ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न जो है, निम्न में से कौन सा चरम वाद्य यंत्र दोनों घुटनों के बीच में रखकर बजाया जाता है? डोर, धतिमा, डफली, दमामा। तो दोनों घुटनों के बीच में जो रखकर वाद्य यंत्र बजाया जाता है तो डोर होता है। तो विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, डोर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कथन दे रखा है, नंदा राज जात यात्रा गढ़वाल व कुमाऊं के सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। तो बिल्कुल नंदा राज यात्रा जो है इसमें कुमाऊं और गढ़वाल दोनों के लोग प्रतिभाग करते हैं, तो ये सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। नंद केसरी में कुमाऊं के लोग राजजात यात्रा में शामिल होते हैं, तो नंदा राज यात्रा में नंद केसरी नामक स्थान पर कुमाऊं के लोग भी इस यात्रा में शामिल होते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। पातर नचोड़िया में नंदा देवी के भारवाहक लाटू देवता यात्रा में शामिल होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। जो पातर नचोड़िया है ना, यहाँ से आगे महिलाएं नहीं जाती हैं, और जो लाटू देवता शामिल होते हैं ये बाण नामक एक गांव पड़ता है, बाण नामक स्थान से लाटू देवता शामिल होते हैं, तो ये गलत है। उपर्युक्त में से सत्य कथन बताना है हमें, तो 1 और 2 सही हो जाएंगे, विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं लाटू देवता बाण नामक स्थान से शामिल होते हैं, जो कि यात्रा का 13वां पड़ाव है, और पातर नचोड़िया से आगे महिलाएं यात्रा में शामिल नहीं होती हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो गलत विकल्प हमें बताना है। गोरख कान, हंसला गले में, इमरती पैर में, मुरखली नाक में। तो गोरख एक आभूषण है जो कान में पहना जाता है, हंसला आभूषण गले में पहना जाता है, इमरती आभूषण पैर में पहना जाता है, लेकिन मुरखली जो आभूषण होता है वो नाक में नहीं पहना जाता, मुरखली जो है वो कान में पहना जाता है। मुरखली आभूषण कहाँ पहना जाता है? कान में। और जो गोरख जो है कान में है, लेकिन एक गोखले आभूषण है, गोखले आपको याद रखना है, गोरख के साथ ही गोखले पहना जाता है बाजू में, गोखले एक है। गोखले बाजू में पहना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दशकीय वृद्धि दर में देश के सभी राज्यों में उत्तराखंड का 13वां स्थान है। तो दशकीय वृद्धि दर जो 2001 से 2011 के दौरान, इसमें उत्तराखंड का जो स्थान था 18वां स्थान था, ना कि 13वां, तो ये गलत हो जाएगा। 2001 से 2011 के दौरान सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला टिहरी है, तो सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाला जो जिला था वो पौड़ी गढ़वाल था, जिसकी माइनस में दशकीय वृद्धि दर चली गई थी, -1.41%। तो ये भी गलत है। 2001 से 2011 के दौरान केवल देहरादून एकमात्र जनपद है जिसकी दशकीय वृद्धि दर में पूर्व की अपेक्षा वृद्धि हुई है, तो केवल एकमात्र जिला देहरादून है, ये गलत हो जाएगा। देहरादून के साथ हरिद्वार भी है जिसमें दशकीय वृद्धि दर में वृद्धि हुई है, तो 2 जिले हैं, एक जिला नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो एक भी कथन सही नहीं है, विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं दशकीय वृद्धि दर में उत्तराखंड का जो स्थान है 18वां है। सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला जो है पौड़ी गढ़वाल है, जिसकी -1.41% माइनस में वृद्धि दर रही थी। दशकीय वृद्धि दर में पूर्व की अपेक्षा वृद्धि वाले जो जिले हैं 2 जिले हैं, एक हरिद्वार है और दूसरा देहरादून। अगला प्रश्न देख लेते हैं,
नीचे दिए गए कथनों पर विचार कर असत्य कथन का चयन करें। असत्य मतलब गलत कथन बताना है। गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय जौनथारी है। तो गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय जौनथारी है, बिल्कुल सही है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय पूछा जाए तो थारू हो जाएगा। जौनथारी समुदाय 5 वर्गों में विभाजित है, ये गलत हो जाएगा। जौनथारी समुदाय जो होता है वो 3 वर्गों में विभाजित होता है, खसास, कारीगर और हरिजन खसास। लेकिन जो 5 वर्गों में विभाजित होता है वो भी एक उत्तराखंड में समुदाय है जिसे हम बोक्सा बोलते हैं। 5 गोत्रों या समुदायों या उपजाति, आप बोल सकते हैं उपजाति में विभाजित होता है बोक्सा समुदाय। जो 5 समुदाय होते हैं बोक्सा के वो आप याद रखें, यदुवंशी, पंवार, राजवंशी, परतजा, तनवार। तो ये दूसरा कथन गलत हो जाएगा। जौनथारियों का प्रमुख देवालय हनोल है, तो प्रमुख देवालय हनोल है, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो हमें असत्य कथन बताना है तो केवल 2 गलत है, विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जौनथारी 3 वर्गों में विभाजित हैं, खसास, कारीगर और हरिजन खसास। अगला प्रश्न है, कूट की सहायता से सही मिलान करें। पक्की पौड़ी, अपना पराया, बात कट्टी। और इधर है विवाह की निश्चित तिथि, सगाई रस्म और विवाह तय। ये जो सभी टर्म दे रखी हैं ये एक्चुअली में थारू जनजाति की होती हैं। पक्की पौड़ी होता है जब विवाह तय हो जाता है तो उसे बोलते हैं पक्की पौड़ी। अपना पराया, अपना पराया जो होता है ये सगाई रस्म को बोलते हैं अपना पराया। और बात कट्टी विवाह की जो तिथि निश्चित हो जाती है, विवाह की तिथि निश्चित हो जाने को बात कट्टी बोलते हैं। तो 3, 2, 1 हमारा सही विकल्प हो जाएगा, विकल्प बी। अगला प्रश्न है, राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क स्थित है देहरादून में, हरिद्वार में, नैनीताल में, उधमसिंह नगर में। तो राज्य स्तरीय जो ऊर्जा पार्क बना हुआ है वो देहरादून हो जाएगा, विकल्प ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस स्थान पर उत्तराखंड में मैग्नेसाइट की पहली फैक्ट्री स्थापित की गई। तो मैग्नेसाइट की पहली फैक्ट्री उत्तराखंड में कहाँ लगी थी? रामगढ़ में, गंगोली हाट में, चंबा में, झिरोली में। तो मैग्नेसाइट की पहली फैक्ट्री जो स्थापित हुई थी वो झिरोली में हुई थी, विकल्प डी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत हमें छाड़ने हैं, गलत कथन कौन से हैं? उत्तराखंड में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर तुंगनाथ है। तो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर तुंगनाथ है, ये बिल्कुल सही है। इसकी समुद्र स्थल से जो ऊंचाई है 3680 मीटर इसकी ऊंचाई है, रुद्रप्रयाग में जिले में है, आप सभी जानते ही हैं। और एक बात और तुंगनाथ के बारे में आप याद रखें, ये जो पर्वत चंद्रशिला पर्वत के शिखर पर स्थित है तुंगनाथ। उत्तराखंड में चारों धामों में सर्वाधिक ऊंचाई पर मंदिर केदारनाथ है। तो चारों धाम जो हैं गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, उनमें सबसे अधिक ऊंचाई पर केदारनाथ है, ये भी बिल्कुल सही है। पिंडर नदी अलकनंदा में विष्णु प्रयाग में मिलती है, तो ये गलत हो जाएगा। पिंडर नदी और अलकनंदा का जो संगम होता है वो कर्ण प्रयाग में होता है, और विष्णु प्रयाग में अलकनंदा से पश्चिमी धौलीगंगा मिलती है, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमें सही नहीं बताना है, गलत कथन ही बताना है, तो विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। पिंडर नदी अलकनंदा में कर्णप्रयाग में मिलती है। अगला प्रश्न है, कमिश्नर ऑफ हिल्स के रूप में जंगलों के विनाश को रोकने वाला था विलियम ट्रेल, लुशिंगटन, हेनरी रैमजे, हैमिल्टन। तो कमिश्नर ऑफ हिल्स अच्छी तरह आप जानते हैं ये किसे बोलते हैं? हेनरी रैमजे को। हेनरी रैमजे को भाबर का विश्वकर्मा भी बोला जाता है। हेनरी रैमजे जो था ये मूल रूप से था स्कॉटलैंड का ये निवासी था। 1856 से 1884 तक ये कमिश्नर के पद पर रहा था, और इसने क्या किया था, 1858 में इसने ठेकेदारी प्रथा बंद कर दी थी, और 1861 में जंगलात का जो बंदोबस्त कराया था। तो आपको 2 चीज़ें इससे याद रखनी है, 1858 में
ठेकेदारी प्रथा बंद की और 1861 में इसने जंगलात बंदोबस्त कराया था। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सही मिलान करें। त्योहार या मेला दे रखा है और दूसरी तरफ है संबंधित स्थान, कहाँ पर लगता है। गोरा अट्ठावली त्योहार, गोरा अट्ठावली जो है ये राजी जनजाति का त्यौहार होता है और ये चंपावत जिले में लगता है। छलिया महोत्सव, छलिया या छोलिया महोत्सव बोलते हैं, पिथौरागढ़ में भोटिया जनजाति मनाती है। कवानू मेला चक्राता में लगता है और नाग टिब्बा मेला जो हो जाएगा जौनथार में लगता है। तो विकल्प क्या हो जाएगा सही, 4 2 1, 4 2 1 3, विकल्प सी हमारा उत्तर हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं गोरा अट्ठावली त्यौहार जुलाई अगस्त में राजी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। कवानू मेला बूढ़ी दीपावली के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और नाग टिब्बा मेला जो है जौनपुर टिहरी के लोक संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के उद्देश्य से लगता है ये मेला, नाग टिब्बा मेला। अगला प्रश्न है, झुमेलो नृत्य के संबंध में असत्य विकल्प का चयन करें। झुमेलो नृत्य के बारे में बताना है, असत्य कथन बताना है हमें। यह संस्कृत के जंबालिका श्रेणी का नृत्य है, तो ये बिल्कुल सही है। संस्कृत की जो जंबालिका श्रेणी का नृत्य होता है उसी प्रकार का नृत्य है झुमेलो नृत्य। यह नृत्य आश्विन संक्रांति से आरंभ होकर मार्गशीर्ष संक्रांति तक चलता है, तो ये गलत हो जाएगा। ये जो झुमेलो नृत्य होता है ना, ये बसंत पंचमी से शुरू होता है और विषुवत संक्रांति तक चलता है। तो कब से, बसंत पंचमी से विषुवत संक्रांति तक। तो असत्यागतर विकल्प भी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यह मायके गई हुई विवाहिता या ससुराल में रहकर कष्ट में जीवन बिताने वाली नव यौवनों का नृत्य है, तो ये भी सही है। यह नृत्य मायके के प्रति अगाध स्नेह का परिचायक है, तो ये भी ठीक हो जाएगा। यह नृत्य बसंत पंचमी से आरंभ होकर विषुवत संक्रांति तक चलता है, तो विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने इस वर्ष उत्तराखंड की सभी बेनाम भूमि को संरक्षित वन घोषित कर दिया था। तो सभी बेनाम भूमि को संरक्षित वन जो घोषित किया था 1893 में, तो विकल्प ए हमारा सही उत्तर है। 1894 में जो किया था, 1894 में सरकार द्वारा वृक्षों की 8 प्रजातियों को आरक्षित वृक्ष घोषित किया गया। 1870 में काशीपुर परगने को तराई में शामिल किया गया था और 1914 में गढ़वाल के वनों को 2 भागों में बांटा गया था। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेलित करें। उपकारपति, द्विरपति, प्रतिहार, कोटाधिकरण और राज परिवार का रक्षक, राजमहल का रक्षक, लेखक वर्ग का प्रधान, भोजनालय का व्यवस्था। तो सुपकारपति जो होता था ये भोजनालय की व्यवस्था करता था। और द्विरपति जो है ये लेखक वर्ग का प्रधान हो जाएगा। प्रतिहार जो है राज परिवार का रक्षक था। और कोटाधिकरण कोट जो बोलते थे महल को बोलते थे, यहाँ राजा शासक निवास करता था पूर्व काल में, तो कोटाधिकरण राजमहल का रक्षक हो जाएगा। 4 3 1 2 विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये सभी जो दे रखे हैं नाम ये पौरव वंश से संबंधित हैं। और इसमें और भी कुछ नाम थे, जैसे निवास स्थल को कोट बोलते थे जहाँ शासक लोग रहते थे। सेना नायक जो होता था उनको बलाध्यक्ष बोलते थे। विदेश मंत्री होता था उसको संधि विग्रह बोलते थे। पैदल सेना का जो प्रमुख होता था उसे जमनपति बोलते थे। तो ये भी चीज़ें आप याद रखें, पैदल सेना को जमनपति, विदेश मंत्री को संधि विग्रह और बलाध्यक्ष सेना नायक होता था। कोट जो राजा लोग रहते थे शासक वो उसे कोट बोलते थे। अगला प्रश्न है, कथन दे रखा है, वर्ष 1932 में कुमाऊं युवक सम्मेलन का आयोजन नैनीताल में हुआ। देखो कुमाऊं युवक सम्मेलन 1932 में ही हुआ था, लेकिन ये नैनीताल में नहीं हुआ था, ये हुआ था
अल्मोड़ा अल्मोड़ा में। और इसकी जो अध्यक्षता की थी, इसकी अध्यक्ष जो थे इंद्र सिंह निहाल थे। तो इस सम्मेलन की अध्यक्षता इंद्र सिंह निहाल ने की थी, तो ये सही है। तो सत्य कथन बताना है, केवल 2 कथन सत्य हो जाएगा। और इसी प्रकार गढ़वाल युवक सम्मेलन भी हुआ था 1921 में श्रीनगर में। और गढ़वाल युवक सम्मेलन की अध्यक्षता जो की थी अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने की थी। यहाँ आप देख भी सकते हैं, आयोजन जो हुआ था अल्मोड़ा में हुआ था और गढ़वाल युवक सम्मेलन 1921 श्रीनगर में हुआ। अध्यक्ष अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? श्रीनगर अजयपाल, टिहरी सुदर्शन शाह, अल्मोड़ा कनकपाल, चांदपुर गढ़ी भानु प्रताप। तो श्रीनगर में अजयपाल ने राजधानी बनाई थी, टिहरी को सुदर्शन शाह ने राजधानी बनाया था, अल्मोड़ा को कनकपाल ने राजधानी नहीं बनाया था, और चांदपुर गढ़ी भानु प्रताप की प्रारंभिक राजधानी जो थी चांदपुर गढ़ी थी। तो विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य में प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना कब व किस स्थान पर हुई? कब और किस स्थान पर? 1949 लालकुआं, 1947 रुद्रपुर, 1949 हल्द्वानी, 1959 रामनगर। तो प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना जो हुई थी 1949 में हुई थी, 1949 में हल्द्वानी में। तो विकल्प सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर असत्य कथन का चयन करें। असत्य मतलब गलत कथन बताना है। उत्तराखंड सूचना आयोग की स्थापना 2013 में हुई। तो उत्तराखंड सूचना आयोग 2013 में नहीं बना था, 2005 में ही बन गया था उत्तराखंड सूचना आयोग। उत्तराखंड सूचना आयोग की पहली महिला आयुक्त राधा रतूड़ी बनी है। तो ये बिल्कुल सही है, अभी हाल ही में राधा रतूड़ी को इस पद पर नियुक्त किया गया था। तो केवल 2 कथन सही है, लेकिन इसमें असत्य पूछा गया है, तो विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, केवल 1। उत्तराखंड सूचना आयोग की स्थापना जो हुई थी 2005 में हुई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तराखंड की प्रथम सर्विस सेक्टर पॉलिसी मार्च 2024 को लागू हुई। तो ये बिल्कुल सही है, सर्विस सेक्टर पॉलिसी जो है मार्च 2024 को लागू हुई थी। यह पॉलिसी 31 दिसंबर 2030 तक लागू रहेगी। तो ये भी सही है, दोनों कथन सही हैं। तो सत्य कथन बताने हैं, विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में उत्तराखंड का पदक तालिका में स्थान क्या है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 जो हुए हैं ये बिहार राज्य में हुए थे और पहले स्थान पर रहा था महाराष्ट्र। 7वें क्रम के ये खेल हुए थे। तो इसमें उत्तराखंड का स्थान जो रहा है 20वां स्थान है। इसमें उत्तराखंड ने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन बिहार में हुआ और 7वें क्रम का आयोजन था। पहला स्थान महाराष्ट्र का है, 3 गोल्ड 1 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज के साथ उत्तराखंड ने कुल 11 पदक जीते हैं। तो साथियों, आज की इस क्लास में इतने प्रश्न थे। आपको यह क्लास कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।